तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो 90 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उसमें 10 ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर पेपर में सेम एज इट रखे जाते हैं, सेम उसी तरीके से अंक बदले जाते हैं केवल बस। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, अगर आपने सीख लिया तो ये मान के चलिए 10 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पक्का सही होंगे तो सही होंगे, इसमें एक गारंटी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी या रीजनिंग पेपर आपको बिल्कुल नहीं आता है, फिर भी आपको कम से कम रीजनिंग में 50 क्वेश्चन तो ज़रूर आप कर लेंगे। तो आइए हम 10 इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखो, पहले आपको ध्यान देना है, इसमें आपको संकेत लिखा मिल जाएगा। ये गणितीय संक्रिया पर आधारित होते हैं, अर्थात आपको अगर जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, आपको सरलीकरण वाले सवाल आते हैं तो आपके लिए बहुत आसान सवाल हैं ये। प्रश्न संख्या 37 से 48 में चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक समीकरण प्रश्न के नीचे 4 दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाएं। अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने अपने उत्तर पत्रक यानी ओमआर सीट पर लिखिए। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चन, देखो मान लो 37 नंबर प्रश्न है कि 32 बराबर 4 माइनस 2 भाग 4। ठीक, ऐसे दिया गया है। इसको जब आप हल करोगे तो दोनों पक्ष इसमें बराबर नहीं आएंगे, यानी दोनों पक्ष इसमें सेम नहीं आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको सही करना, बस इसमें क्या है, चिन्हों का क्रम बदल गया है। तो अब बारी बारी से हम सवाल आपको लगा के दिखाएंगे कैसे आपको लगाना है। तो आइए देखते हैं। देखो, आपको ध्यान ये देना है, चीज़ें आपकी पहले से आपको थोड़ा बहुत आती हैं, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो आइए हम अपने पेपर पर करते हैं इसको। 37 नंबर 2021 की जो पेपर आपका हुआ था उसमें आपके कुल मिला के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। ठीक, और 2022 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जायज़ सी बात है 10 के प्लस आपके पेपर जो आपके क्वेश्चन है रहने वाले हैं, ये तो आप क्लियर मान के चलिए। तो हम आपको देखो ये 37 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो कैसे आपको करना है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 32 बराबर 4 माइनस 2 भाग 4। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले आपको छूना है और फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो है अपने जहाँ पर माइनस का निशान लगा है वहाँ पर बराबर रख देना है। जहाँ बराबर है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पर भाग, जहाँ भाग है वहाँ पर बराबर। ठीक, मतलब आपको अंक वही रखना है और निशान केवल बदलना है। निशान देखो आपके 1 2 3 निशान है, सब में देखो 3 निशान आपके दिए गए हैं। तो अंक बदलिए और संख्या आपकी एज इट रहेगी। तो मान लेते हैं पहले ऑप्शन में देखो संतुलन हो रहा है नहीं हो रहा है, संतुष्ट कर रहा नहीं कर रहा। तो 32 माइनस 4 भाग 2 और फिर बराबर का निशान और 4, क्या ऐसे जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो 32 से जब पहले 2 से आप भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 आएगा माइनस 32। तो आप जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, इसमें आपका बचेगा 30 और 30 4 के बराबर होता नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा कट गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, लिखा है 32। अब देखो यहाँ पर देखो दूसरे ऑप्शन में बराबर पहले है तो बराबर पहले लगा देंगे, फिर भाग का निशान है तो 4 और भाग का निशान लगाएंगे, फिर आपको 2 लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाना, फिर 4 लिखना है। ऐसे क्या आंसर आपका आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 से आप 4 को भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 आएगा माइनस 4 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा, जबकि ऐसी आपकी इधर आपका 32 है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका कट गया, नहीं होगा आंसर आपका। चौथे में देखते हैं तीसरे में। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों कह रहा है कि माइनस के और फिर बराबर फिर भाग, तो 32 और माइनस के 4 बराबर के 2 भाग 4। ये आपका संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 को जो है 4 बड़ी संख्या से भाग हो रहा है तो ये बटे में आंसर जाएगा, तो ऐसे आपका आंसर आ नहीं पाएगा। तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, काट देते हैं, ये आंसर आपका नहीं होगा। 4 ऑप्शन की बात करें, चौथा ऑप्शन आपका देखो दिया गया है भाग पहले करना है। तो 32 भाग 4 बराबर 2
गुणे में 4, इसको जब आप सरल करेंगे तो 4 से 32 को भाग करेंगे, 4 8 32, 8 आएगा बराबर 2 चौके 8, तो 8। ये देखो यहाँ पर आपका LHS बराबर है RHS के, है कि नहीं है? तो यही आपका आंसर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका चौथा ऑप्शन आप उठा करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, जैसे आपको हमने चारों स्थितियां बना के बताई हैं, ऐसे ही आपको चारों स्थितियां बना लेनी है जो आप जिसमें आपके आंसर दोनों बराबर में आ जाएं, सेम वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न करते हैं। देखो 38 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। क्या है 38 नंबर क्वेश्चन? 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 27 और बराबर, ये 38 नंबर प्रश्न है बच्चों। ये 27 बराबर में 8 माइनस 3 भाग 3 दिया गया है। इसको आप कैसे हल करेंगे? ऑप्शन के अनुसार। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहले भाग का निशान लगाओ, तो 27 प्लस का निशान 27 प्लस 8 माइनस 3 और फिर बराबर का 3। ऐसे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 8 में 27 जुड़ेंगे ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा से जब 3 आप घटाओगे तो कितना कम हो जाएगा भाई? तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक, दूसरा वाले ऑप्शन में जाते हैं। दूसरा ऑप्शन बच्चों कह रहा है कि पहले आप बराबर का निशान लगा दीजिए, तो 27 में बराबर का निशान, फिर आप गुणे का निशान लगा दीजिए, 8 के बाद गुणे का निशान लगा दीजिए, फिर 3 लिख देते हैं, फिर आपको प्लस का निशान लगा देना, तो प्लस का आपका 3 हो जाएगा। क्या ऐसे आंसर आ जाएगा? जरूर हो सकता आ जाए। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 27 बराबर 8 त्रिक 24 और प्लस के 3 प्लस के 3, तो 24 27 बराबर 27 आ जाएगा, 24 3 27। तो यहाँ से आपका LHS बराबर RHS हो गया। देखो यहीं पर आपका आंसर मिलेगा, दूसरा ऑप्शन सही है। तो जायज़ सी बात है, कभी कभी आपको चारों ऑप्शन हल करना पड़ सकता है, कभी कभी आपको पहले में आंसर आ जाएगा, कभी कभी आप दूसरे में आ जाएगा। तो जैसा सवाल होगा वैसा आपका टाइम लगेगा। ठीक, तो 38 नंबर का देखो ये 1 ही सेकंड में सवाल हो गया। तो जायज़ सी बात है कि समय किसी किसी सवाल में ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, तो आपको टच करना है, सारे सवाल करना है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर बच्चों कह रहा है कि 15 को गुणा करना 27 से बराबर 22 और माइनस का 3। अब इसमें देखो आंसर कौन सा आपका रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यही आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर देखो 15 से 27 का गुणा करोगे तो कुछ ज़्यादा आंसर आएगा, और 22 से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा? तो आपका बचेगा इसमें 19। तो 19 तो इसके बराबर हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि पहले बराबर का निशान लगा दीजिए, तो लगा देते हैं पहले बराबर का निशान। पहले बराबर का निशान 15 बराबर, फिर 27 के बाद फिर आपको गुणा का निशान लगाना है, तो गुणा का निशान लगा देते हैं, फिर 22 कर देते हैं, फिर माइनस का निशान लगा देते हैं, माइनस का निशान लगा देते हैं 3। तो अब देखो क्या आपका आंसर ऐसे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो 15 के बराबर माना चाहिए। 27 का जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 27 दहम 270 होते हैं, तो 270 से 3 घटाओगे कितना बचेगा? तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऐसे आप अपना सारा कुछ हल करने का प्रयास मत करिए, सिर्फ आप ये समझिए कि सवाल का आंसर जाएगा कहाँ। तो इस प्रकार से आप ये पहला वाला ऑप्शन काट पाएंगे। फिर आप दूसरा वाला ऑप्शन काटिए। दूसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है कि पहले आप बराबर का निशान लगा दीजिए। चलो भाई पहले आपको बराबर का निशान लगा देते हैं। तो पहले बराबर का निशान लगा दे रहे हैं, तो बराबर का जब पहले निशान लगाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 27। फिर आपका देखो 15 बराबर 27 हो गया। अब देखो सबसे पहले अब इसको क्या करना है, दूसरे वाले ऑप्शन में बराबर का निशान फिर माइनस का निशान लगाना है। तो चलो माइनस का निशान लगा देते हैं, फिर 22 कर देते हैं। फिर कह रहा है कि आप जो है गुणे का निशान लगा दीजिए। अब तो अब लगा देते हैं गुणे का निशान। ठीक है, ये क्रॉस का निशान लगा लो, कटा है लो, गलत है। तो अब देखो यहाँ से आप कर पाएंगे कुछ। तो ये देखो 15 हो गया बराबर 27 माइनस 22। तो 27 से 22 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 गुणा जब 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखो इसमें आपका आंसर आ गया, यहीं पर आ गया 15। तो इसको LHS बराबर RHS लिख सकते हो, अर्थात यही आपका आंसर है। तो जब दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो जब सेकेंड ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप करते चलेंगे आसानी से। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों होगा 40 नंबर कह रहा है कि 44 बराबर 2 गुणे 8 भाग 11। तो 44 में देखो ऑप्शन क्या आपके दिए गए हैं। तो ये आपका देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, पहले बराबर का निशान लगा दो, फिर भाग का लगा दो, फिर गुणे का निशान लगा दो। तो चलो पहला ऑप्शन करते हैं, काट के देखते हैं क्या बन रहा है। तो 44 फिर आपको लगाना है बराबर का निशान, तो बराबर का निशान तो लगा ही है। फिर आपको 2 के बाद कौन सा निशान लगाना? भाग का निशान लगाना। 2 से भाग का निशान लगाएंगे तो इसके बाद 8 लिखेंगे, फिर
गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 11 लिखेंगे। तो ऐसे आप जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 44 बराबर ये 2/8 आपका आएगा और गुणे में 11। तो आप जब इसको हल करोगे तो ये 1/4 आएगा। तो ऐसे आपका आंसर आ नहीं पाएगा, ठीक है, ये बराबर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे आपको इसको काट देना है, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इसको सरल करके देख सकते हो। 14 गुणे ये आपका 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 आया यहाँ। तो यहाँ हो गया आपका 11/14। 11/14 जब 4 से इधर गुणा करोगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा। तो ये 56 बराबर में 11 आ जाएगा। तो ऐसे जो है आपका ये आंसर नहीं होना होगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन देखो बच्चों आपका दिया गया है, पहले गुणा कर दो फिर बराबर फिर भाग कर दो। तो पहले गुणा करना है, तो 44 गुणे 2 भाग नहीं, फिर बराबर का निशान ना, फिर बराबर का निशान और फिर आपको लगाना है 2 के बाद 8, फिर भाग का निशान 11, ठीक। अब यहाँ से आप जब हल करोगे इसको तो देखो 22 दूना 44 दूना 88 हो गया, इधर तो 88 हो गया बराबर। ये आपका 8 को अगर 11 से भाग करेंगे तो 88 के बराबर कभी नहीं आएगा, ये भाग करोगे तो कम आंसर आएगा। जाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपका दूसरा वाला कट जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, पहले 44 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 2 से, ठीक है। 44 का पहले 2 से गुणा कर दीजिए, फिर भाग का निशान, फिर आप भाग का निशान लगाइए और 8 लिखना है, फिर आप बराबर का निशान लगा दीजिए 11। इसको जब आप हल करेंगे तो हो जाएगा, आप देखो 44 गुणे 2/8 बराबर 11 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, इसको 4 से कम 4 और 11 चौक 44। तो यहाँ देखो 11 बराबर में 11 आपका आ जाएगा। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका सही है, 11 बराबर 11 इसमें आ जाएगा। तो ऐसे आपको कर लेना है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक सवाल और बताते हैं। सवाल में देखो 41 बच्चों दिया गया है और 9 बराबर 8 प्लस 27 गुणे 45, ऐसे आपका सवाल दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आपके पास देखो फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करा है कि पहले आप गुणा कर दीजिए। तो 9 गुणे 8 कर देते हैं, फिर आपका बराबर का निशान लगा देते हैं 27 और फिर आपको प्लस का निशान लगा देना है 45, ठीक है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, यह आ जाएगा 72 बराबर 7 5 12 के 2 4 2 6 और 7, 72 72 आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सही है। तो कभी कभी आपको पहले ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको पहला ऑप्शन टिक कर देना है लगा करके। तो ऐसा आशा है कि आप लोग ये सवाल अच्छे से कर लेंगे। बाकी आप लोग सवाल अपने आप से प्रैक्टिस करिए, आसानी से सवाल ये हो जाएंगे। 100% सत्य है कि ये सवाल देखो जब आपसे पूछेगा तो अंक केवल बदला होगा, ठीक है। बाकी सेम एज इट सवाल आपसे कम से कम 10 प्रश्न इसी से पूछेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ये सवाल कंफर्म छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस कर लेना है। 2 4 बार वीडियो आप रोक करके दोबारा देख करके आप अच्छे से हल कर लीजिए। हमारा वीडियो समझ नहीं आया है तो यूट्यूब पर सर्च करके और वीडियो देख लीजिए। आपको फ़िलहाल आने चाहिए सवाल, बस ये हमारी कामना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये सवाल आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल करके दिखाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।